हैदराबाद तेलंगाना, भारत की राजधानी हैदराबाद, तेलुगु, हैदराबादु, उर्दू। भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। 542 मी 1778 फीट की औसत ऊंचाई के साथ हैदराबाद का अधिकांश भाग कृत्रिम झीलों के आसपास पहाड़ी इलाके में स्थित है, जिसमें हुसैन सागर झील भी शामिल है, जो शहर के केंद्र के उत्तर में शहर की स्थापना से पहले की है। हैदराबाद शहर की आबादी 6.9 मिलियन है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग 9.7 मिलियन के साथ ये भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत में छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन के साथ हैदराबाद भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में पांचवां सबसे बड़ा योगदान करता है। 1956 से हैदराबाद शहर ने भारत के राष्ट्रपति के शीतकालीन कार्यालय को रखा है। 20वीं शताब्दी के दौरान दक्कन का पठार और पश्चिमी घाट के बीच हैदराबाद के केंद्रीय स्थान और औद्योगिकीकरण ने प्रमुख भारतीय अनुसंधान, विनिर्माण, शैक्षिकी और वित्तीय संस्थानों को आकर्षित किया। 1990 के दशक के बाद से शहर फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी के भारतीय केंद्र के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्रों और हाईटेक सिटी के गठन ने अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हैदराबाद में परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये लेख भारत के एक नगर के बारे में है, अन्य के लिए देखें हैदराबाद बहुविकल्पी। सामान्य तथ्य हैदराबाद देश शहर में स्थित तेलुगु फिल्म उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा चलचित्र निर्माता है। कहा जाता है कि किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये भारत के सर्वाधिक विकसित नगरों में से एक है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी का केंद्र बनता जा रहा है। हुसैन सागर से विभाजित हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां शहर है। हुसैन सागर का निर्माण सन 1562 में इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल में हुआ था और यह एक मानव निर्मित झील है। चारमीनार इस क्षेत्र में प्लेग महामारी के अंत की यादगार के तौर पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में शहर के बीचों बीच बनवाया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा बसाया गया ये शहर खूबसूरत इमारतों, निजामी शानो शौकत और लजीज खाने के कारण मशहूर है और भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी अलग अहमियत रखता है। निजामों के इस शहर में आज भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द से एक दूसरे के साथ रहकर उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। अपने उन्नत इतिहास, संस्कृति, उत्तर तथा दक्षिण भारत के स्थापत्य के मौलिक संगम तथा अपनी बहुभाषी संस्कृति के लिए भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दोनों रूपों में जाना जाता है। यह वह स्थान रहा है जहां हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक शताब्दियों से साथ साथ रह रहे हैं। निजामी ठाठ बाट के इस शहर का मुख्य आकर्षण चारमीनार, हुसैन सागर झील, बिरला मंदिर, सालार जंग संग्रहालय आदि है, जो देश विदेश इस शहर को एक अलग पहचान देते हैं। ये भारतीय महानगर बंगलौर से 574 किलोमीटर दक्षिण में, मुंबई से 750 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तथा चेन्नई से 700 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। किसी समय नवाबी परंपरा के इस शहर में शाही हवेलियां और निजामों की संस्कृति के बीच हीरे जवाहरात का रंग उभर कर सामने आया तो कभी स्वादिष्ट नवाबी भोजन का स्वाद। इस शहर के ऐतिहासिक गोलकुंडा दुर्ग की प्रसिद्धि पार द्वार तक पहुंची और इसे उत्तर भारत और दक्षिणांचल के बीच संवाद का अवसर सालाजार संग्रहालय तथा चारमीनार ने प्रदान किया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इस महानगर की जनसंख्या 68 लाख से अधिक है। स्थापना निजाम का राज्य चिन्ह हैदराबाद राज्य का असफिया झंडा। 1910 हैदराबाद चारमीनार की मुख्य सड़क गोलकोंडा का पुराना किला राज्य की राजधानी के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ और इसलिए लगभग 1591 में कुतुबशाही वंश में 5वें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पुराने गोलकोंडा से कुछ मील दूर मूसा नदी, जो आज मूसी नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे हैदराबाद नामक नया नगर बनाया। 4 खुली मेहराबों और 4 मीनारों वाली भारतीय अरबी शैली की भव्य वास्तुशिल्पीय रचना चारमीनार कुतुबशाही काल की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। यह वह केंद्र है जिसके आसपास बनाई गई मक्का मस्जिद 10,000 लोगों को समाहित कर सकती है। हैदराबाद अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है। चारमीनार के बगल में लाड बाजार गुलजार हाउस मशहूर विक्रय केंद्र है। नामकरण हैदराबाद नाम के पीछे कई धारणाएं हैं।
एक प्रसिद्ध धारणा है कि इस शहर को बसाने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक स्थानीय बंजारा लड़की भागमती से प्रेम कर बैठा। लड़की से विवाह के बाद लड़की को इस्लाम स्वीकार कराया गया और इस्लामी संस्कृति के अनुसार उसका नया नाम भागमती से बदलकर हैदर महल कर दिया गया और शहर का भी नया नाम हैदराबाद अर्थात हैदर के नाम पर बसाया गया शहर। इतिहास मुख्य लेख हैदराबाद स्टेट पुराने शहर हैदराबाद का नक्शा 1851 में हैदराबाद के उपनगरों में मेगालिथिक दफन स्थलों और केन सकल की खोज। निजाम की सेवा में एक पॉलीमैथ फिलिप मीडोज टेलर ने इस बात का सबूत दिया था कि जिस क्षेत्र में शहर खड़ा है वह पाषाण युग से बसा हुआ है। शहर के पास खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों ने 500 BC के लौह युग के स्थलों का पता लगाया है। आधुनिक हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासन 624 ई से 1075 ई तक था। 16-11वीं शताब्दी में चालुक्य साम्राज्य के 4 भागों में विघटन के बाद गोलकुंडा अब हैदराबाद का हिस्सा 1158 से काकतीय वंश के नियंत्रण में आ गया, जिसकी सत्ता का स्थान वारंगल में था। आधुनिक के उत्तर पूर्व में 148 किलोमीटर 92 मील हैदराबाद काकतीय शासक गणपति देव 1199-1262 ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर चौकी का निर्माण किया, जिसे बाद में गोलकोंडा किला के नाम से जाना गया। गोलकुंडा सल्तनत के शासक परिवार कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। 1512 में स्वतंत्र सल्तनत बनने से पहले ये राजवंश बहमनी सल्तनत के अधीन था। 1591 में इस राजवंश के एक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की। ये स्थान परिवर्तन पुराने मुख्यालय गोलकोंडा में राजवंश को हो रही पानी की कमी के कारण करना पड़ा। कहा जाता है कि इससे पहले कि प्लेग की महामारी उसकी नए बसाए शहर में फैल पाती, उस पर काबू पाया जा सका, इसलिए उसने उसी साल चारमीनार बनवाने का भी आदेश दिया। 16वीं शताब्दी और शुरुआती 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे कुतुब शाही राजवंश की शक्ति और सत्ता बढ़ती गई, हैदराबाद हीरो के व्यापार का केंद्र बनता गया। महारानी एलिजाबेथ के राजमुकुट में जड़ा विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कोह-ए-नूर गोलकुंडा की हीरो की खाने से ही निकला है। कुतुब शाही राजवंश ने हैदराबाद में हिंदुस्तानी, फारसी और हिंदुस्तानी इस्लामी साहित्य के विकास में भी सहयोग किया। कुछ सुल्तान स्थानीय तेलुगु संस्कृति के संरक्षक भी माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी में शहर गोलकुंडा की जनसंख्या के बसने के लिए बड़ा और फलतः कुतुब शाही शासकों की राजधानी बन गया। हैदराबाद अपने बागों और सुखद मौसम के लिए जाना जाने लगा। कुतुब शाही काल में प्रधानमंत्री मीर मोमिन अस्ताराबादी ने चारमीनार और चार कमान के स्थान सहित हैदराबाद शहर की योजना विकसित की। 1687 में मुगल शासक औरंगजेब ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। इस कम समय के मुगल शासन के दौरान हैदराबाद का सौभाग्य क्षय होने लगा। जल्द ही मुगल शासक के द्वारा नियुक्त शहर के सूबेदार ने अधिक स्वायत्ता पाली। 1724 में असफ जाह प्रथम, जिसे मुगल सम्राट ने निजाम उल मुल्क का खिताब दिया था, ने एक विरोधी अधिकारी को हैदराबाद पर अधिकार स्थापित करने में हरा दिया। इस तरह आसफ जाह राजवंश का प्रारंभ हुआ, जिसने हैदराबाद पर भारत की अंग्रेजों से स्वतंत्रता के 1 साल बाद तक शासन किया। आसफ जाह के उत्तराधिकारियों ने हैदराबाद स्टेट पर राज्य किया, वे निजाम कहलाते थे। इन 7 निजामों के राज्य में हैदराबाद सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों भांति विकसित हुआ। हैदराबाद राज्य की आधिकारिक राजधानी बन गया और पुरानी राजधानी गोलकुंडा छोड़ दी गई। बड़े बड़े जलाशय जैसे कि निजाम सागर, तुंगबाद, ओसमान सागर, हिमायत सागर और भी कई बनाए गए। नागार्जुन सागर परियोजना के लिए सर्वे भी इसी समय शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार ने 1969 में पूरा किया। हैदराबाद के लगभग सभी प्रमुख सार्वजनिक इमारतों और संस्थानों जैसे उस्मानिया जनरल अस्पताल, हैदराबाद उच्च न्यायालय, जुबली हॉल, गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल, मोजाम जाही बाजार, कच्चीगुडा रेलवे स्टेशन, असफिया लाइब्रेरी, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, निजाम शुगर फैक्ट्री, टाउन हॉल, असेंबली हॉल, हैदराबाद संग्रहालय अब राज्य संग्रहालय के रूप में जाना जाता है और कई अन्य स्मारक इस शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन से हुई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और निजाम कर रहे थे, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासक की भांति या ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत की भांति भारत ने हैदराबाद स्टेट पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। परिणामतः हैदराबाद स्टेट को एक विराम समझौता करना पड़ा।
भारत की स्वतंत्रता के करीब एक साल बाद 17 सितंबर 1948 के दिन निजाम ने अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। 1 नवंबर 1956 को भारत का भाषाई आधार पर पुनर्संगठन गठन किया गया। हैदराबाद स्टेट के प्रदेश नए बने आंध्र प्रदेश, मुंबई, बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु भाषी लोगों के अनुसार बांट दिए गए। इस तरह हैदराबाद नए बने राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। भूगोल और पर्यावरण। हैदराबाद शहर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये डेक्कन क्षेत्र में है जो समुद्र तट से 541 मीटर 625 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऊपर स्थित है। ग्रेटर हैदराबाद 650 की मी 250 वर्ग मील को कवर करता है, जो इसे भारत के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक बनाता है। 542 मी 1778 फीट की औसत ऊंचाई के साथ हैदराबाद मुख्य रूप से भूरे और गुलाबी ग्रेनाइट के ढलान वाले इलाके में स्थित है, जो छोटी पहाड़ियों से युक्त है। सबसे ऊंची बंजारा हिल्स 672 मी 2205 फीट है। शहर में कई झीलें हैं जिन्हें कभी सागर कहा जाता है, जिसका अर्थ है समुद्र। उदाहरणों में मूसी पर बांधों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलें शामिल हैं, जैसे हुसैन सागर शहर के केंद्र के पास 1562 में निर्मित, उस्मान सागर और हिमायत सागर। 1996 तक शहर में 140 झीलें और 834 पानी के टैंक तालाब थे। कुतुब शाही राजवंश के शासनकाल के दौरान बनी हुसैन सागर झील कभी हैदराबाद के लिए पीने के पानी का स्रोत थी। मूल हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थापित हुआ था। इसे अब ऐतिहासिक पुराना शहर कहा जाता है, जहां चारमीनार, मक्का मस्जिद आदि बने हैं। वह नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। नगर का केंद्र नदी के उत्तर में स्थानांतरित हो गया है। यहाँ कई सरकारी इमारतें व मुख्य स्थल बने हैं, खासकर हुसैन सागर झील के दक्षिण में। इस नगर की त्वरित प्रगति साथ जुड़े सिकंदराबाद व अन्य पड़ोसी क्षेत्रों सहित हुई है, जिससे यह महानगरों की श्रेणी में आ गया है। यहाँ का मौसम इस प्रकार से है। ग्रीष्मकाल मई, औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 0, औसत न्यूनतम 25 डिग्री से 0। हेमंत काल दिसंबर, औसत अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 0, औसत न्यूनतम 13 डिग्री से 0। अधिकतम अंकित 45.6 डिग्री से 0, न्यूनतम अंकित 6.1 डिग्री से 0। वार्षिक वर्षा 79 सेकंड मी। भूगर्भीय प्रणाली आर्कियन मृदा लाल बलुआ, साथ ही काली कॉटन मृदा के क्षेत्र भी है। निकटवर्ती भूभाग पथरीला पहाड़ी। हैदराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र अपनी सुंदर पाषाण बनावट के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु उष्णकटिबंधीय नम एवं शुष्क। स्वास्थ्य पर्यटन। यदि किसी को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या है तो हैदराबाद उभरता हुआ सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है। उपचार हेतु नगर पहले ही औषधि का केंद्र है, जहां औषधियों का कई करोड़ का व्यापार है। यहां कई सस्ते व अच्छे अस्पताल भी हैं। नागरिक प्रशासन हैदराबाद का प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर द्वारा प्रशासित है, जो एक IAS अधिकारी होते हैं। इसके अलावा शहर के साफ सफाई के लिए एक नगर पालिका भी है, जिसे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम कहते हैं। इस पालिका के अध्यक्ष यहाँ के महापौर हैं, जिन्हें कई कार्यपालक क्षमताएं निहित है। पालिका की मुख्य क्षमता नगर महापालिका आयुक्त एक IAS के पास है, जो तेलंगाना सरकार द्वारा नियुक्त होता है। GHMC को 6 नगरपालिका क्षेत्रों में बांटा गया है। हैदराबाद 150 म्यूनिसिपल वार्ड्स में बंटा हुआ है। प्रत्येक वार्ड का एक कॉर्पोरेटर होता है, जो पालिका के चुनावों में चयनित होता है। हैदराबाद में एक जिला है, जो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन आता है। इन्हें कलेक्टर भी कहा जाता है। कलेक्टर संपत्ति आंकड़ों व राजस्व संग्रहण का प्रभारी होता है। यही नगर में होने वाले चुनावों की प्रक्रिया का निरीक्षण भी करता है। महानगरीय क्षेत्र में रंगारेड्डी जिला भी आता है, जो पूर्व हैदराबाद में से काटकर बना था। अन्य महानगरों की भांति यहां भी एक पुलिस आयुक्त IPS होता है। हैदराबाद पुलिस राज्य गृह मंत्रालय के अधीन आती है। हैदराबाद में 5 पुलिस मंडल हैं, प्रत्येक का एक पुलिस उपायुक्त है। यहाँ की यातायात पुलिस भी हैदराबाद पुलिस के अधीन अर्ध स्वायत्ता प्राप्त संस्था है। यहाँ एक राज्य उच्च न्यायालय है। इसके साथ ही 2 निचले न्यायालय भी हैं। ये है स्मॉल कॉजेस कोर्ट नागरिक दीवानी मामलों हेतु व सेशन कोर्ट आपराधिक फौजदारी मामलों हेतु। GHMC क्षेत्र में 24 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, जो लोकसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्रों भारत की संसद का निचला सदन का निर्माण करते हैं। हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलावा हैदराबाद की राजधानी और उसके आसपास 4 अन्य लोकसभा क्षेत्र हैं,
मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, चेवेल्ला और मेदक। आधिकारिक रूप से भारत सरकार हैदराबाद को महानगर मानती है। अर्थव्यवस्था मुख्य लेख, हैदराबाद की अर्थव्यवस्था। हाईटेक सिटी, हैदराबाद का प्रमुख टाउनशिप क्षेत्र हैदराबाद आंध्र प्रदेश की वित्तीय एवं आर्थिक राजधानी भी है। ये शहर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, कर एवं राजस्व का सर्वाधिक अंशदाता है। 1990 के दशक से इस शहर का आर्थिक प्रारूप बदलकर एक प्राथमिक सेवा नगर से बहु सेवा वर्णक्रम स्वरूप हो गया है, जिसमें व्यापार, यातायात, वाणिज्य, भंडारण, संचार इत्यादि सभी सम्मिलित है। सेवा उद्योग मुख्य अंशदाता है, जिसमें शहरी श्रमशक्ति कुल शक्ति का 90% है। सुरमिया हुसैन सागर झील के किनारे पीपुल्स प्लाजा में लव हैदराबाद मूर्तिकला। हैदराबाद को मोतियों का नगर भी कहा जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी में तो इसने बंगलौर को भी पछाड़ दिया है। मोतियों का बाजार चार मीनार के पास स्थित है। मोतियों से बने आभूषण चारकमान बाजार से या अन्य मुख्य बाजारों से भी लिए जा सकते हैं। चांदी के उत्पाद, बर्तन व मूर्तियां इत्यादि, साड़ियां, निर्माल एवं कलमकारी पेंटिंग्स व कलाकृतियां, अनुपम बिद्री हस्तकला की वस्तुएं, लाख की रत्न जड़ित चूड़ियां, रेशमी व सूती हथकरघा वस्त्र यहां बनते हैं व इनका व्यापार सदियों से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश को पूर्व हैदराबाद राज्य से कई बड़े शिक्षण संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अनेकों निजी एवं सार्वजनिक संस्थान मिले हैं। मूल शोध हेतु अवसंरचना सुविधाएं यहां देश की सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कारण ही एक बड़ी संख्या में शिक्षित लोग देश भर से यहां आकर बसे हुए हैं। हैदराबाद औषधीय उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है, जहां डॉक्टर शून्य रेड्डीज लैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज, हेट्रो ड्रग्स ली शून्य, डाइविस लैब्स, औरोबिंदो फार्मा ली शून्य तथा विमता लैब्स जैसी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं। जीनोम वैली एवं नैनोटेक्नोलॉजी पार्क जैसी परियोजनाओं द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की अत्यधिक संरचनाएं यहां स्थापित होने की भरपूर आशा है। हैदराबाद में भी भारत के कई अन्य शहरों की ही भांति भू संपदा व्यापार, रियल एस्टेट भी खूब पनपा है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को धन्यवाद है, जिसके कारण यहाँ की प्रगति कुछ ही वर्षों में चहुमुखी हो गई है। शहर में कई बड़े शॉपिंग मॉल भी बने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग मुख्य लेख, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। हैदराबाद शहर अपनी सूचना प्रौद्योगिकी एवं IT एनेबल्ड सेवाएं, औषधि, मनोरंजन उद्योग, फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। कई कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO कंपनियां जो सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य तकनीकी सेवाओं से संबंधित हैं, यहां 1990 के दशक में स्थापित की गई, जिन्होंने इसे भारत के कॉल सेंटर सेटअप शहरों में से एक बनाया। निर्माण के बाद दुर्गम चेरुवु पुल एक उप शहर भी बसाया गया है, हाईटेक सिटी, जहां कई प्रो एवं ITES कंपनियों ने अपने प्रचालन आरंभ किए। सूचना प्रो के इस त्वरित विस्तार के कारण कभी कभी इस शहर को साइबराबाद भी कहा गया है। साथ ही इसे बंगलौर के बाद द्वितीय साइबर वैली भी कहा जाता है। इस शहर में डिजिटल मूल संरचना में काफी निवेश हुआ है। इस निवेश से कई बड़ी कंपनियों ने अपने परिसर भी बसाए हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने केंद्र शहर में खोले हैं। ऐसे मुख्य केंद्र माधापुर व गाचीबावली में अधिक हैं। हैदराबाद से IT का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1,28,807 करोड़ रुपए US $15 बिलियन भारत में दूसरे स्थान पर रहा, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 1,09,219 करोड़ रुपए $14 बिलियन 17% CAGR से बेहतर है। 2020 तक हैदराबाद में IT क्षेत्र में 6 लाख कर्मचारी हैं। हैदराबाद विश्व की फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी आकर्षित कर यहां निवेश करा चुका है। इंटेलेक्ट इनको की सेमी इंडिया में अच्छी डल होने के बाद से हैदराबाद एक वैश्विक शहर बन गया है। यहीं पर भारत की प्रथम फैब सिटी, जिसमें सिलिकॉन चिप उत्पादन सुविधा हो, $3 बिलियन के AMD सेमी इंडिया कंसोर्शियम के निवेश से स्थापित हो रही है। भू संपदा हैदराबाद, भारत में IKSTO मुख्य लेख, हैदराबाद में भू संपदा व्यवसाय। यहाँ के शहरीकरण व लोगों के छोटे शहरों को व्यवसाय के लिए छोड़कर यहाँ बसने से यहाँ की जनसंख्या में एक बड़ी वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है ग्रेटर हैदराबाद, जिसमें पड़ोसी गांव भी शामिल हैं। इनके साथ ही यहाँ एक मुद्रिका मार्ग, बाहरी मुद्रिका मार्ग, कई सेतु व निःशुल्क पथ भी हैं। इस कारण कई बाहरी क्षेत्र अपनी सीमाएं खोते जा रहे हैं व भू संपदा के भाव ऊंचे उठते जा रहे हैं। साथ ही यहाँ अनेकों गगनचुंबी अट्टालिकाएं उठती जा रही हैं। आवागमन मुख्य लेख, हैदराबाद में यातायात MMTS नेकलेस रोड मेट्रो स्टेशन। सड़क हैदराबाद शेष भारत से राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है।
मुख्य राजमार्ग है NH7, NA9 एवं NH202, आंध्र प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम आदि। 1932 में निजाम राज्य रेल सड़क यातायात प्रभाग की इकाई के रूप में स्थापित हुआ था, जिसमें आरंभिक 27 बसें थीं, जो अब बढ़कर 19,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहां एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बसों का बेड़ा है। इसमें 72 बस प्लेटफॉर्म हैं, जहां इतनी ही बसें एक ही समय में यात्रियों को चढ़ा सकती हैं। इसका आधिकारिक नाम है महात्मा गांधी बस स्टेशन, जिसे स्थानीय लोग इमलीवन बस स्टेशन कहते हैं। राज्य परिवहन निगम पॉइंट से पॉइंट बस सेवा प्रदान करता है, जो सभी मुख्य नगरों को जोड़ती है। शहर में निगम की 4,000 से अधिक बसें दौड़ती हैं। पीले रंग का ऑटो रिक्शा, जिसे ऑटो कहा जाता है, अधिकतर प्रयुक्त टैक्सी सेवा है। हाल ही में कार व मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाएं भी आरंभ हुई हैं। रेल सेवा हैदराबाद मेट्रो सार्वजनिक परिवहन के लोकप्रिय तरीके के रूप में उभरा है। यहां लाइट रेल यातायात प्रणाली है, जिसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम MMTS कहते हैं। ये रेल व सड़क यातायात को जोड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं: सिकंदराबाद जंक्शन, हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन या नामपल्ली, और काचीगुडा रेलवे स्टेशन। नवंबर 2017 के बाद से हैदराबाद मेट्रो एक नई तेजी से पारगमन प्रणाली शुरू हुई। 2012 तक शहर में 3.5 मिलियन से अधिक वाहन चल रहे हैं, जिनमें से 74% दोपहिया वाहन, 15% कारें और 3% 3 पहिया है। शेष 8% में बसों, माल वाहन और टैक्सी शामिल हैं। अपेक्षाकृत कम सड़क कवरेज के साथ वाहनों की बड़ी संख्या सड़कों पर कुल शहर क्षेत्र का केवल 9.5% हिस्सा है। 79 में व्यापक यातायात की भीड़ का नेतृत्व किया है, खासकर जब से 80% यात्रियों और 60% माल ढुलाई जाती है सड़क से। 3 इनर रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड, हैदराबाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर और विभिन्न इंटरचेंज, ओवरपास और अंडरपास को भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था। शहर के भीतर अधिकतम गति सीमा दोपहिया वाहनों और कारों के लिए 50 किलोमीटर घंटा 31 मील प्रति घंटे, ऑटो रिक्शा के लिए 35 किलोमीटर घंटा 22 मील प्रति घंटे और हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों के लिए 40 किलोमीटर घंटा 25 मील प्रति घंटे है। वायु सेवा पहले बेगमपेट हवाई अड्डा अंतर्देशीय व अंतर्राज्यीय विमान सेवा देता था। एक नया विमान क्षेत्र राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद में बन चुका है। पहले सभी बड़े शहरों की भांति यहां वायु यातायात संकुलन समस्या होती थी, परंतु नया हवाई अड्डा बन जाने से वो दूर हो चुकी है। यहां ट्रैफिक संकुलन की समस्या सड़कों पर बहुत दिखाई देती है। ये ऑटो, कार इत्यादि की अत्यधिक संख्या के कारण होती है। इससे निपटाने के लिए अनेकों सेतु, फ्लाईओवर निर्माण हुए, परंतु यह वैसी की वैसी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए दिल्ली व कोलकाता की भांति ही यहां भी मेट्रो ट्रेन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके पूर्ण हो जाने पर आशा है कि यह समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। जनसांख्यिकी बिल्डिंग्स अलोंग द लेक शोलाइन हुसैन सागर झील के किनारे बसे हैदराबाद का व्यापक दृश्य। सामान्य तथ्य हैदराबाद पॉपुलेशन गणना वर्ष जब GHMC 2007 में बनाया गया था, तो नगरपालिका के कब्जे वाला क्षेत्र 175 किलोमीटर 268 वर्ग मील से बढ़कर 625 किलोमीटर 250 वर्ग मील हो गया था। नतीजतन जनसंख्या में 87% की वृद्धि हुई। 2001 की जनगणना में 3,637, 483 से 2011 की जनगणना में 6,809, 970 तक, जिनमें से 24% भारत में कहीं और से प्रवासी हैं। हैदराबाद देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2011 तक जनसंख्या घनत्व 18,480 पर किलोमीटर 47,900 वर्ग मील है। 106 उसी 2011 की जनगणना में हैदराबाद अर्बन एग्रीग्लोमेशन की आबादी 9,700 थी, जो इसे देश का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह बना रहा था। 2006 में नगर की जनसंख्या 36 लाख आकलित की गई थी, जबकि बृहत्तर महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 61 लाख से अधिक आकलित की गई है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से ये शहर हिंदू, मुस्लिम व ईसाइयों से जुड़ा हुआ है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं तेलुगु, हिंदी, उर्दू व दक्कनी। यहाँ जनजातीय मूल के लोगों की भी खासी जनसंख्या है, जो कि काम की तलाश में यहाँ आव्रजित हुए हैं। यहाँ बंजारे भी मिलते हैं, जो अपनी एक भिन्न संस्कृति व भाषा वाले हैं। उनकी भाषा को गोरबोली कहा जाता है,
जो यूरोप में रोमा लोगों द्वारा बोली जाने वाली रोमा भाषा से निकट संबंध रखती है। तेलुगु, हिंदी व दक्कनी मूल जनसंख्या की स्थानीय भाषाएं हैं। व्यापार में पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजी भी बोली जाती है। भारत के विभिन्न भागों के लोगों ने हैदराबाद को अपना गृहनगर बनाया है। भाषा और धर्म अधिक जानकारी ग्रेटर हैदराबाद में धर्म 2011 हैदराबादी के रूप में संदर्भित हैदराबाद के निवासी मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जिनमें अल्पसंख्यक बंगाली, गुजराती, मेमन सहित कन्नड़, नाथी सहित मलयालम, मराठी, मारवाड़ी, ओडिया, पंजाबी, सिंधी, तमिल और उत्तर है। परदेशी समुदाय हैदराबाद उर्दू की एक अनूठी बोली का घर है, जिसे हैदराबादी उर्दू कहा जाता है, जो एक प्रकार की दखनी है और अधिकांश हैदराबादी मुसलमानों की मातृभाषा है। एक अद्वितीय समुदाय जो हैदराबाद के इतिहास, भाषा, व्यंजन और संस्कृति का बहुत अधिक सम्मान करता है और विभिन्न राजवंश जिन्होंने पहले शासन किया था। हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान बहुत बड़े अल्पसंख्यक हैं और पूरे शहर में मौजूद हैं और पुराने शहर में और उसके आसपास है। यहाँ ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय और प्रतिष्ठित मंदिर, मस्जिद और चर्च भी देखे जा सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रेटर हैदराबाद का धार्मिक मेकअप था। हिंदू 64.9%, मुस्लिम 30.1%, ईसाई 2.8%, जैन 0.3%, सिख 0.3% और बौद्ध 0.1%। 1.5% किसी भी धर्म का वर्णन नहीं करता है। संस्कृति खुबानी का मीठा हैदराबाद अनेक विभिन्न संस्कृतियों व परंपराओं का मिलन स्थल है। ऐतिहासिक रूप से यह वह शहर रहा है जहां उत्तर व दक्षिण भारत की भिन्न सांस्कृतिक व भाषिक परंपराएं मिश्रित होती है। अतः ये दक्षिण का द्वार या उत्तर का द्वार कहा जाता है। यहाँ दक्षिण भारतीय संस्कृति के बीच हैदराबाद की मुस्लिम संस्कृति भी अंतर्विष्ट है। यह एक अनुपम विश्वबंधु नगर कॉस्मोपॉलिटन है, जहां ईसाईयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म व जरथुष्ट्र धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हैदराबादियों ने अपनी खुद की एक भिन्न संस्कृति विकसित कर ली है, जिसमें प्राचीन तेलुगु लोगों की हिंदू परंपराओं तथा सदियों पुरानी इस्लामी परंपराओं का मिश्रण है। तेलुगु, उर्दू व हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यद्यपि बात की दो अपने मानक स्वरूप में नहीं पाई जाती और दक्कनी बोली की ओर अग्रसर रहती है। यहाँ बोली जाने वाली तेलुगु भाषा में अनेक उर्दू शब्द भी मिल सकते हैं तथा यहाँ बोली जाने वाली उर्दू भी मराठी व तेलुगु से प्रभावित है, जिससे एक बोली बनी है जिसे हैदराबादी उर्दू या दक्कनी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत का पहला उर्दू माध्यम विश्वविद्यालय है। यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या अंग्रेजी बोलने में भी कुशल है। कृपया उद्धरण जोड़ें। हैदराबाद की लगभग सभी संस्कृतियों की महिलाएं या तो परंपरागत भारतीय परिधान साड़ी पहनती हैं या सलवार कमीज। विशेषकर युवा जनसंख्या मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा भाग बुर्का या हिजाब पहनता है। पुरुष प्रायः आज का सुविधा का परिधान पैंट शर्ट पहनते हैं, परंतु लुंगी व शर्ट, धोती कुर्ता दोनों हिंदू तथा कुर्ता पाजामा प्रायः मुस्लिम भी बहुत पहना जाता है। कृपया उद्धरण जोड़ें। प्रमुख व्यंजन मसालेदार भारतीय खाद्य युक्त 3 बर्तन। हैदराबादी बिरयानी अपने लजीज मुगलई भोजन के साथ साथ हैदराबाद निजामी तहजीब के कारण भी दुनिया भर में मशहूर है। स्वाद प्रेमियों के लिए तो हैदराबाद जन्नत के समान है। यहाँ की लजीज बिरयानी और पाया की खुशबू दूर दूर से पर्यटकों को हैदराबाद खींच लाती है। इस पर हैदराबाद के नवाबी आदर सत्कार व खान पान को देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई में आप किसी निजाम के शहर में आ गए हैं। हैदराबादी व्यंजन में परंपरागत आंध्र और तेलंगाना व्यंजन पर व्यापक इस्लामी प्रभाव है। हैदराबादी व्यंजनों के यहाँ कई रेस्तरां हैं। शहर के सभी होटलों में एक या इससे ज्यादा रेस्तरां हैं जो लोकप्रिय है। बावर्ची, पैराडाइज, हैदराबाद हाउस हैदराबादी व्यंजनों को उपलब्ध कराने वाले कुछ मशहूर रेस्तरां हैं। हैदराबाद का सबसे प्रमुख व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है। अन्य व्यंजनों में खुबानी का मीठा, फेनी, पाया नाहरी और हलीम रमजान के महीने का प्रमुख मांसाहारी व्यंजन। भारतीय मिठाई की दुकानें घी की मिठाइयों के लिए मशहूर है। पुल्ला रेड्डी मिठाइयाँ शुद्ध घी की मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। नामपल्ली का कराची बेकरी फल बिस्कुटों, ओस्मानिया बिस्कुट और दिलखुश के लिए मशहूर है। पुराने शहर के अजीज बाग पैलेस में रहने वाला परिवार बादाम की जेली बनाता है। शिक्षा और शोध कार्य आरंभ में हैदराबाद में मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध 2 महाविद्यालय थे, लेकिन 1918 में निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की और अब ये भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। हैदराबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना 1974 में हुई।
एक कृषि विश्वविद्यालय और कई गैर सरकारी संस्थान जैसे अमेरिकन स्टडीज रिसर्च सेंटर और जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल रिसर्च भी हैं। हैदराबाद में सार्वजनिक व निजी सांस्कृतिक संगठन बड़ी संख्या में हैं, जैसे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त नाट्य, साहित्य व ललित कला अकादमियां, सार्वजनिक सभागृह रवींद्र भारती नृत्य व संगीत महोत्सवों के लिए मंच प्रदान करता है और सालार जंग संग्रहालय में दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है, जिनमें संगीत, आभूषण, चित्र और फर्नीचर शामिल है। क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। दो उत्तरी तटीय जिले श्रीकाकुलम और विजयनगरम को छोड़कर यह क्षेत्रीय केंद्र पूरे आंध्र प्रदेश को समाहित करता है। इस क्षेत्रीय केंद्र का औपचारिक उद्घाटन इग्नू के संस्थापक वीसी प्रोफेसर जी रामा रेड्डी द्वारा 2 फरवरी 1987 को किया गया था। कुछ ही वर्षों में इसने 7 अध्ययन केंद्रों की स्थापना की और 120 से ज्यादा कार्यक्रम अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध कराने लगा। हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत ये केंद्र स्कूलों, कॉलेजों एवं स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के हिंदी अध्यापकों के लिए 1 से 4 सप्ताह के लघु अवधीय नवीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें हिंदी अध्यापकों को हिंदी के वर्तमान परिवेश के अंतर्गत भाषा शिक्षण की आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। वर्तमान में हैदराबाद केंद्र का कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हैदराबाद केंद्र पर हिंदी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है। सालार जंग संग्रहालय मुख्य लेख, हैदराबाद में शिक्षा। मीडिया मुख्य लेख, मीडिया हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद ऑप्टिकल फाइबर केबल के एक बड़े नेटवर्क द्वारा कवर किया जाता है। शहर के टेलीफोन प्रणाली 4 लैंडलाइन कंपनियों द्वारा सेवित है, यथा बीएसएनएल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस और एयरटेल। कई कंपनियों के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट का उपयोग प्रदान किया जाता है। शहर में प्रसारित एफएम रेडियो चैनल क्रमशः रेडियो मिर्ची, आकाशवाणी इंद्रधनुष एफएम, विविध भारती, आकाशवाणी, रेडियो सिटी, बिग एफएम, एसएफएम और एयर ज्ञानवाणी एफएम आदि है। राज्य के स्वामित्व वाली दूरदर्शन 2 स्थलीय टेलीविजन चैनलों और हैदराबाद से एक उपग्रह टेलीविजन चैनल प्रसारित करता है। साथ ही सन नेटवर्क के मिथुन, तेजा के अलावा माँ टीवी, ईटीवी उर्दू, ईटीवी भारत सहित हैदराबाद से प्रसारित कई अन्य निजी क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों में प्रमुख है राज नेटवर्क का वीसा, जेड टीवी का जी तेलुगु, सन नेटवर्क का मिथुन संगीत, मिथुन समाचार चैनल, टीवी 5, आप तक आदि है। हैदराबाद से अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में कई अखबारों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तेलुगु दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख है एनाडु वार्ता, आंध्र ज्योति, प्रजाशक्ति, आंध्र भूमि और आंध्र प्रभा। यहां से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख है डेक्कन क्रॉनिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस आदि। जबकि यहां से प्रकाशित प्रमुख उर्दू दैनिक समाचार पत्रों में सियासत दैनिक, मुंसिफ दैनिक, अतेमाद उर्दू दैनिक, रहनुमाई, डेक्कन और दैनिक मिलाप आदि। इन प्रमुख समाचार पत्रों के अलावा वहां से कई प्रमुख पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जिसमें प्रमुख है चंदामामा, वनिता, विपोला, चतुरा, नव्या, आंध्र प्रभा, आंध्र ज्योति, स्वाति आदि तथा फिल्मी पत्रिकाओं में ज्योति चित्रा संतोषम, सुपरहिट, चित्रांजलि, सितारा आदि शामिल है। हैदराबाद तेलुगु फिल्म उद्योग की मातृभूमि है। सरदई स्टूडियो, अन्नपूर्णा स्टूडियो, रामानायडू स्टूडियो, रामकृष्ण स्टूडियो, पद्मालया स्टूडियो, रामोजी फिल्म सिटी इस शहर का उल्लेखनीय फिल्म स्टूडियो है। सिनेमा हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े चलचित्र उद्योग का गृह भी है। तेलुगु सिनेमा, यहां प्रतिवर्ष सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं। खेलकूद इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी की भी लोकप्रियता यहां कम नहीं है। 2005 में प्रीमियर हॉकी लीग में हैदराबाद सुल्तान्स विजयी हुए थे। हैदराबाद को हाल ही में एक नया क्रिकेट स्टेडियम विशाखा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिला है, जिसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। इंडोर खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यहां एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया गया है। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय खेल के मेजबान के रूप में इस शहर का चयन किया गया था और देश में विश्व स्तरीय स्टेडियम हेतु पहल की गई थी। बाद में इस स्टेडियम को 2003 में आयोजित एफ्रो एशियाई खेलों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानक के कई बड़े और विविध स्टेडियम हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में शहर की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद।
हैदराबाद के प्रसिद्ध खिलाड़ी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। 2012 में बैटिंग करती हुई मिताली राज। अब्बास अली बेग, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। सीके नायडू, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। आबिद अली, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। अबू तैयब यहया मोहम्मद, जूनियर टेबल टेनिस खिलाड़ी। अरशद अयूब, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। गगन नारंग, विश्व स्तर के निशानेबाज। गुलाम अहमद, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। मीर कासिम अली, पूर्व भारतीय टेबल टेनिस चैंपियन। मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। नंदानुरी मुकेश कुमार, ओलंपियन और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन खिलाड़ी। पी कृष्णामूर्ति, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी। सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी। शिवलाल यादव, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट टीम के चयनकर्ता। सैयद मोहम्मद हादी, ओलंपिक टेनिस खिलाड़ी। वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। वेंकटपति राजू, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। कोनेरू हम्पी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी। स्टेडियम हैदराबाद शहर में बनाया गया प्रारंभिक स्टेडियम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, जो पूर्व में फतेह मैदान के रूप में जाना जाता था और यह हाल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का संचालन करता रहा है। इस मैदान पर पहला क्रिकेट मैच 19 नवंबर 1955 को खेला गया था। उप्पल में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के साथ अब इस मैदान पर क्रिकेट मैच आयोजित किए जाने की संभावना नहीं है, किंतु हैदराबादी लोगों की प्रबल इच्छा है कि यहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आकर्षण हुसैन सागर में बुद्ध प्रतिमा, अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं और बाजारों के साथ चारमीनार का शाम का नजारा। एनटीआर बाग चार मीनार, नगर का मुख्य चिन्ह, जिसमें 4 भव्य मीनारें हैं। शहर के बीचों बीच बनी इस भव्य इमारत का निर्माण कुली कुतुब शाही नवाब ने कराया था। ये कहा जाता है कि हैदराबाद में प्लेग जैसी भयानक महामारी पर विजय पाने की खुशी में नवाब ने चारमीनार का निर्माण कराया था। चारमीनार से लगा हुआ ही एक प्रसिद्ध चूड़ी बाजार है, जहां आपको अनगिनत वैरायटियों की सुंदर चूड़ियां देखने को मिल जाएगी। फलकनुमा पैलेस, नवाब विकार अल उमरा द्वारा बनवाया हुआ स्थापत्यकला का अनोख उदाहरण है। गोलकुंडा किला, शहर के किनारे स्थित गोलकुंडा का किला भारत के प्रसिद्ध व भव्य किलों में से एक है। चौमहल्ला पैलेस, यह आसफ जाही वंश का स्थान था, जहां निजाम अपने शाही आगंतुकों का सत्कार किया करते थे। 1750 में निजाम सलाबत जंग ने इसे बनवाया था, जो इस्फहान शहर के शाह महल की तर्ज पर बना है। यहाँ एक महलों का समूह है, जो दरबार हॉल के रूप में प्रयुक्त होते थे। सलारजंग संग्रहालय, ये पुरातन वस्तुओं का एक व्यक्ति संग्रह वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है। कई शताब्दियों के संग्रह यहाँ मिलते हैं। मक्का मस्जिद, ये पत्थर की बनी है व चारमीनार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अपने आकार, स्थापत्य एवं निर्माण में अद्वितीय है। बिडला मंदिर, हैदराबाद, तेलंगाना, ये हिंदू मंदिर नगर में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जहां से नगर का नजारा दिखाई देता है व पूरे नगर से ये दिखाई देता है। ये श्वेत संगमरमर का बना है। बिडला तारामंडल, नगर के बीच में नौबत पहाड़ पर स्थित तारामंडल खगोल विज्ञान को नगर का नमन है। चिलकोर बालाजी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित यह मंदिर मेहंदीपट्टनम से 23 किमी दूर है। इसे वीसा बालाजी भी कहते हैं, क्योंकि लोगों की यह मान्यता है कि अमरीकी वीजा का इंटरव्यू इनकी कृपा से सकारात्मक परिणाम देता है। नेहरू प्राणी संग्रहालय, हैदराबाद के इस प्राणी संग्रहालय की विशेषता है इसकी लॉयन सफारी तथा सफेद शेर। इसके अलावा यहां आपको अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के भी कई वन्य प्राणी देखने को मिल जाएंगे। कई एकड़ में फैले इस प्राणी संग्रहालय में आप अपने वाहन से भी घूम सकते हैं। हैदराबाद की बुद्ध प्रतिमा, ये हुसैन सागर नामक कृत्रिम झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। इसके अंदर बीच में गौतम बुद्ध की एक 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इस द्वीप पर जिस पत्थर पर यह बनी है, उसे स्थानीय लोग जिब्राल्टर का पत्थर कहते हैं। लाड बाजार, यहाँ चूड़ी बाजार है, जो चार मीनार के पश्चिम में है। कमल सरोवर, जुबली हिल्स पर स्थित तालाब के चारों ओर बना एक सुंदर बगीचा है, जिसे एक इतालवी अभिकल्पक द्वारा बनाया हुआ बताया जाता है। यह वर्तमान में हैदराबाद नगरपालिक निगम द्वारा अनुरक्षित है। ये कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का घर भी है। पुरानी हवेली, निजाम का आधिकारिक निवास। कुतुब शाही मकबरे, कुतुब शाही वंश के शासकों के मकबरे यहाँ स्थित हैं। ये गोलकोंडा किले के निकट शायकपेट में है। पैगाह मकबरे, पैगाह मकबरा का संबंध पैगाह के शाही परिवार से है, जिसे शम्स उल उमराही परिवार के नाम से भी जाना जाता है।
हैदराबाद के उपनगर पीसाल बंदा में स्थित इस मकबरे को मकबरा शम्स उल उमरा के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे के निर्माण का काम 1787 में नवाब तेगजंग बहादुर ने शुरू करवाया था और फिर बाद में इसके निर्माण कार्य में उनके बेटे आमिर कबीर प्रथम ने हाथ बटाया। संघी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंदिर है। स्नो वर्ल्ड यह एक मनोरंजन पार्क है जो कि इस उष्णकटिबंधीय शहर में लोगों बहुत कम तापमान व हिम का अनुभव देता है। वरगल सरस्वती देवी मंदिर ये हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर मेडचल महामार्ग पर स्थित मंदिर है। यह एक बड़ी शिला पर स्थित है। इस मार्ग पर आरटीसी बसें उपलब्ध है। माधापुर हैदराबाद के अनेक सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थीकृत सेवाओं संबंधित कार्यालयों का स्थान है। रामोजी फिल्म सिटी संसार का सबसे बड़ा सम्मिलित फिल्म स्टूडियो सम्मिश है जो लगभग 2000 एकड़ में फैला है। यह एशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन एवं मनोरंजन केंद्रों में से एक है। 1996 में उद्घाटित ये हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर विजयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर स्थित है।